कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल अपने निवास स्थान से नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हो रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे कि मनोज मेघवाल खुली जीप में सवार हो गए हैं। उनके साथ कांग्रेस के नेता पूसाराम गोदारा, जो कि रतनगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी इस खुली जीप में सवार हैं। इनके अलावा कांग्रेस के तमाम लीडर मनोज मेघवाल के साथ है। साथ ही उनके साथ सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आए हजारों कार्यकर्ता नामांकन रैली में शामिल हो रहे हैं और गणेश मंदिर के सामने यह नामांकन रैली होगी। मनोज मेघवाल अपने निवास स्थान से रवाना हो गए हैं। उनके साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा और तमाम कांग्रेस के लीडर उनके साथ गणेश मंदिर के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर कांग्रेस की नामांकन रैली के बाद जनसभा भी होगी। कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल की नामांकन रैली आप देख रहे हैं। सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों से होते हुए ये रैली गणेश मंदिर पहुंचेगी। इस वक्त शास्त्री प्याऊ के पास ये रैली पहुंच चुकी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में कार्यकर्ता इस रैली में है। मनोज मेघवाल के साथ रतनगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी पूसाराम गोदारा हैं, उनके साथ सभापति नीलोफर गोरी है, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल है और भी कई कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल के साथ अब नामांकन रैली के लिए रवाना हो चुके हैं। गजब चली सरकार, गजब चली सरकार। मनोज मेघवाल की रैली एनके लोहिया स्टेडियम की ओर बढ़ती हुई मांडव धर्मशाला के पास आप देख रहे हैं किस तरीके से कार्यकर्ता हाथ में कांग्रेस के निशान को लेकर चल रहे हैं। गोकुल मिश्रा कांग्रेस के नेता, कन्हैयालाल सैनी, आनंद मांडिया, कृष्ण तंवर ढोल ताशे पर नाचते हुए किचक जिलाध्यक्ष सम्मान्य भंवरलाल जी पुजारी, पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मान्य नीलोफर जी गोरी, सभापति नगर परिषद सुजानगढ़, सम्मान्य विद्याधर बेनीवाल जी, सम्मान्य दीवान सिंह जी, आप सभी से मेरा आग्रह है। जयसरा राम जी गोदारा और कुंदरा राम जी कल्याण। 5 साल में हुए कार्यों का पोस्टर विमोचन यहाँ पे किया जा रहा है। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल के अजय डेनवाल जी ऐसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, फारूक जी भुट्टा, आपसे भी मेरा आग्रह है प्रकोष्ठ के निर्वाचन क्षेत्र रतनगढ़ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूं। ठंडी नजर रहनी चाहिए और जो समर्थन और साथ दे सरकार को करना। और मैं ये भी बात आपको कहना चाहता हूँ, खुले दिल से किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं रखनी है। सबको मिलकर के जैसे अपन तान से तान मिला करके पहले काम करते थे वैसे काम करना है। और 25 तारीख तक लगातार मनोज एक प्रतीक है। कैंडिडेट चुनाव अकेला नहीं लड़ सकता। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता
हर कांग्रेस का प्रतिनिधि, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, वो कांग्रेस का कैंडिडेट मनोज मेघवाल और कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर के काम करेगा। और लगातार अब क्यों कि चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, नामांकन होने के बाद रणभेरी बज जाती है, क्योंकि कल भी मैं भी नामांकन करूंगा 11 बजे से। इसलिए रणभेरी बजने के बाद आप लोगों को ताकत के साथ, किसी का मनमुटाव है, कोई नाराज है तो आप अपने स्तर पर मनाइए, नहीं मानता है दुख सुख में शामिल रहा हूँ 30 और 35 साल से। और अब भाई मनोज मेघवाल और इसके साथी तमाम जो बड़ी फौज बैठी है, ये सब एकजुट होकर, क्योंकि यहाँ कांग्रेस में कोई गुटबंदी नहीं है, सौभाग्य की बात है। यहाँ कोई टिकट मांगने वाला नहीं आया। इसलिए आपकी भावनाओं को देख करके हमारे कांग्रेस हाई कमान ने इसको आशीर्वाद देकर के आपके बीच भेजा है। ये खड़े उतरे कांग्रेस पार्टी का हाई कमान के साथ, लेकिन ये तभी संभव है जब आप पूरी ताकत के साथ इनको सहयोग करोगे, साथ दोगे। और जो भ्रांति है जिले की, इसको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जिला तो आपका बन चुका, आगे के कदम अपने अपने हिसाब से करेंगे। और इस बात को आप पूरी ताकत के साथ पूरे प्रदेश की, जो हमारी सरकार की, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सौजी गहलोत की योजना है, उसका लगातार लाभ मिल रहा है और आगे भी आपको लाभ मिलता रहेगा। हम लोग आपके दुख और सुख में शामिल रहे हैं, आगे भी रहेंगे। पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि 25 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक कांग्रेस के उम्मीदवार भाई मनोज मेघवाल जी, जो सरल और सशक्त व्यक्ति है, इनको आप ताकत से चुनाव जिताओगे, हाथ के निशान पर मत देकर के कांग्रेस का तिरंगा झंडा ले रहोगे। यही बात मैं कहना चाहता हूं। इसी ऐसा विश्वास के साथ आप आज आपके आशीर्वाद से और पार्टी के निर्देशानुसार मैंने सुजानगढ़ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी नामांकन किया है। 2018 का चुनाव आपको याद है, जब मेरे पिताजी स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल उस समय प्रत्याशी थे और उनको आप लोगों ने विधानसभा में यहाँ से जीता कर भेजा था। जनता की आवाज से, उनके समर्थन से उस समय कांग्रेस की सरकार बनी और उस सरकार में उनका भी प्रतिनिधित्व था। पर 2020 में उनके निधन से ये सीट खाली हुई और उस सीट पर अब जो ये चुनाव 2023 का है, इसमें जो मैंने, अगर आप लोगों ने कुछ इस 2.5 साल 2 साल में कुछ किया है और पार्टी ने अगर हम लोगों की, आप लोगों की महत्ता समझी है, तो शायद उसी के कारण इस चुनाव में मुझे पार्टी का उम्मीदवार बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा। आज जिस तरह से आप लोगों का उत्साह और उमंग उस रैली में दिखा दिया कि पिछले 5 घंटे से लगातार आप डटे हुए थे। हालांकि बहुत लंबा समय हो गया उस समय रैली का, ये 1 बजे की मीटिंग थी, करीब 5 बजने को आ रहे हैं। बहुत लंबा समय आप लोगों के ले लिया, पर आप लोग फिर भी डटे हुए थे। शायद ये आपका जुनून है कि किस तरह से आप लोग कांग्रेस के प्रति प्यार करते हैं और किस तरह से हमारे परिवार को आप लोगों ने हमेशा समर्थन दिया है, सहयोग दिया है। आप लोगों ने हमेशा अपना परिवार मान के दिया और यही कारण है कि लगातार, जैसा कि पूर्व वक्ता कहे थे, 12वां चुनाव है कि जब आप लोगों के बीच हम लोग आए हैं। लगातार उम्मीद है कि इस बार भी हमेशा की तरह आप लोगों का साथ, सहयोग, समर्थन मिलेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो 25 नवंबर को चुनाव होगा, उस दिन एक बार पुनः आप हाथ के निशान वाला बटन दबाकर कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस का राज पुनः लाएंगे। ये वो राज है कांग्रेस का जो आप लोगों ने 5 साल में देखा है कि किस तरह से इस कांग्रेस सरकार ने 5 साल में काम किया है, किस तरह से योजनाएं इस राजस्थान में उन्होंने लाए हैं, किस तरह से विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। भाइयों, अगर कहीं चूक हो गई तो जो योजनाएं, जिनका मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 10 योजनाएं हमने गारंटी के साथ लागू कर दी, 7 योजनाओं की ओर कहा दिया कि
सरकार हमारे बनते ही गारंटी के साथ पुनः लागू करेंगे, तो उनके जो विजन है 2030 का वो लेके चले हैं, निश्चित ही उसमें बहुत कुछ है जो आप लोगों के दिनचर्या से, आप लोगों के रोजमर्रा के, जिस तरह से केंद्र सरकार की महंगाई से तरस आम आदमी के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने द्वार खोले हैं वो, और साथ ही जो विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं वो, तो पुनः एक बार राजस्थान में सरकार कांग्रेस की रिपीट करनी है। जनमानस में भावना बैठ गई है कि कांग्रेस की सरकार है जो काम कर रही है, उसको रिपीट करना है। और उसी अनुरूप इस सुजानगढ़ में भी इस बार पुनः आप लोगों को कांग्रेस को जो विधायक हैं, जो पिछली बार आपने बनाया मेरे पिताजी को 2 साल, उस समय उनको आपने चुना था, और इस बार पार्टी ने मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है। तो आप, मेरी एक गिनती है, आप मुझे आशीर्वाद देकर मेरा जो 2-2.5 साल का काम है आप लोगों ने देखा है। मैंने इस 2-2.5 साल के काम में सिर्फ और सिर्फ सुजानगढ़ क्षेत्र में विकास को ध्येय मान के काम किया। हो सकता है इस कारण संपर्क में कोई कमी हो रही हो सकता है इस कारण आपसे मेलजोल में थोड़ी कमी रह गई हो, पर मैंने मेरे काम में कहीं कमी नहीं छोड़ी, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। मेरे प्रयास में आपको कभी कोई कमी नहीं नजर आई होगी, और यही आज मैं पुनः विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोगों ने इस 25 नवंबर 2023 को जो चुनाव है पुनः अगर आशीर्वाद दे दिया, तो पुनः मेरे काम में जो प्रयास है उसमें कमी नहीं मिलेगी। मैं तो यही आपको कह सकता हूं। बाकी बातें सारी पूर्व वक्ताओं ने कह दी, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। काम की जहां तक बात है, इस पिछले 2 साल में आप लोगों ने काम करने का मेरा तरीका देखा है। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, सड़क की बात हो, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने की बात हो, चाहे उप तहसील से लेकर जिले तक की बात हो, मैंने आपके हर चीज को, आपके क्षेत्र की थी, आपके गांव की थी, आपके पंचायत की थी, आपके ढाणे की थी, आपके शहर की थी, आपके वार्ड तक की, जहां जहां उसको ले जाने थी मैंने उसको पहुंचाई। आज मैं कह सकता हूं कि इस 2-2.5 साल में आप लोगों की जो भी बातें आई मैंने लगभग वो पूरी करने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई हुआ तो विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने मौका दिया, समय दिया, सहयोग दिया, आने वाला समय पूरा 5 साल का होगा। इस बार तो समय कम मिला, और उस समय में भी शुरुआत के 6 महीने तो कोरोना में चले गए थे, और उसके बाद कुछ सीखने में और कुछ समझने में निकल गए। पर फिर भी मैंने किसी भी चीज को, जो भी आप लोगों की डिमांड है, उसको छोड़ा नहीं, उसको पीछे पड़ के पूरा करने की कोशिश की। और तभी आज छोटा काम हो चाहे बड़ा हो, चाहे गली मोहल्ले का काम हो, चाहे जिला बनाने तक का काम हो, हर वो काम जो होना चाहिए था सरकार में, जहां जहां तक भी, चाहे विधानसभा में बात हो, क्षेत्र की कोई भी ऐसी बात हो विधानसभा में उठाने वाली बात मैंने विधानसभा में उठाई है, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने वाली बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई है, मंत्री तक बात पहुंचने वाली मंत्रियों तक पहुंचाई, सचिवालय तक जाने वाली सचिवालय तक हो, चाहे कलेक्टर तक हो, और चाहे छोटे स्तर तक की बात हो, चाहे सुजानगढ़ में हो, चाहे विधासर में हो, चाहे गांव पंचायत तक हो, जहां जो बात उचित मंच पर जानी चाहिए थी, उचित दफ्तर में जाती, मैं उसको पहुंचाने का प्रयास किया। और तभी आज हम लोग कह सकते हैं कि आपकी बात पहुंची और वही नहीं वो पूरी हुई। रेलवे ओवरब्रिज की बात है, जो एक बहुत बड़ी कार्यकाल कहीं लग रहा हो कि वो पूरा नहीं हुआ, उसका काम भी पूरा हो चुका है, टेंडर हो चुके हैं, और कुछ ही दिनों में वो काम शुरू होने वाला है। जिले की बात बताई दी कि जिला 53 जिला जो राजस्थान के हैं उसमें सुजानगढ़ सम्मिलित हो चुका है। उप तहसील कातर, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, बहुत बड़ी मांग थी, इस कार्यकाल में हुई। बाकी कामों की फेहरिस्त है, मैं दोहरानी नहीं चाहता, आपके पास फोल्डर अभी जो विमोचन हुआ है, इसमें वो काम है कि जो मुख्य काम है, फिर भी स्थान नहीं रहा। कामों की एक बहुत लंबी फहरिस्त थी, पर कहीं न कहीं एक पेज में वो आना संभव नहीं था, पर फिर भी हमने कोशिश की। आप पढ़ेंगे तो जरूर एक बार सोचिएगा, मैं पुनः कह रहा हूं कि इसको पढ़ के एक बार सोचिएगा जरूर कि अगर 2 साल में ये काम हुए हैं तो पीछे भी
जिस तरह से आपने शासन देखे, विपक्ष के भी देखे, कि इन 2 सालों में अगर ये काम हुए हैं तो अगर 5 साल का एक और मौका अगर आप लोगों ने दोगे तो निश्चित इसमें बहुत कुछ जुड़ने की संभावना है, और ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसको डबल कर दूंगा आने वाले समय। इसको पढ़कर एक बार इस तरह से पीछे बढ़ करवा सकते हैं। अगर इनको एक 5 साल का मौका और दे दिया तो इस क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ गए, इसको फिजा भी बदल सकते हैं। इस क्षेत्र की बदली है, सूरत भी बदली है, जो आने वाले समय में नक्शे में आपको दिख जाएगी। जो नए नक्शे बनाएंगे राजस्थान में, उसमें वो भी नजर आएंगे। जो शहर की आबोहवा है वो आपको नजर आ जाएगी। जो गांवों से, ढाणियों से लेकर सुजानगढ़ शहर तक जिस तरह से आप सड़कों का देख रहे हैं, आने वाले समय में और कुछ, बहुत कुछ देखें। तो ये फोल्डर आज इसीलिए जारी किया है, कम से कम आप ये देखें और सोचे तो सही कि मैंने इस 2 साल में काम क्या किया है। अगर आपको तसल्ली हो जाए तो साथियों इस 25 नवंबर को आशीर्वाद दे देना। बाकी ये कह सकता हूं कि आप लोगों का हमेशा साथ मिला है, हमेशा सहयोग हमारे परिवार को मिला है, और इस बार भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपसे ये भी निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि सुजानगढ़ क्षेत्र को तो ध्यान में रखना है, और रतनगढ़ से हमारे सम्मानीय पूसाराम जी गोदारा भी आपको पता है वहां से प्रत्याशी। आप लोगों का रतनगढ़ में जो भी संबंध हो, जिसका जिस तरह से भी जुड़े हुए हो, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जिस तरह से भी आप सहयोग कर सकते हैं, आप सहयोग जरूर करना। क्योंकि हो सकता है आप खुद मतदाता नहीं हो पर आपके रिश्तेदार हो सकता है आप खुद मतदाता नहीं हो पर आपके जान पहचानने वाले हो, या हो सकता है कि आपकी खुद की कोई लगाव हो उस क्षेत्र से। आप सुजानगढ़ के साथ रतनगढ़ के लोग भी है, क्योंकि सुजानगढ़ और रतनगढ़ विधानसभा जुड़ी हुई है आप लोगों में। सुजानगढ़ क्षेत्र के आज 16 पंचायतें रतनगढ़ में, नगर पालिका छापर रतनगढ़ में। इसलिए विशेष तौर से निवेदन है कि सुजानगढ़ में तो हम लोग सारे जो मंच पर बैठे हैं आपसे विनती की है, और रतनगढ़ के लिए भी आपसे कर रहे हैं। तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ कि 25 नवंबर को आप सुजानगढ़ रतनगढ़ नहीं, जिले में कहीं भी हो, क्योंकि सुजानगढ़ रतनगढ़ के साथ पूरे जिले की 6 विधानसभा होगी, आप सभी जगह आप सहयोग करें, सभी जगह आप सहयोग करें, क्योंकि एक सीट जुड़ेगी तो राज कांग्रेस का आएगा, और इस बार और मजबूती से राज लाना है कांग्रेस का। जितना राज मजबूत होगा, विश्वास कीजिए योजनाएं भी उतनी मजबूत होगी, और विश्वास कीजिए काम करने का मुख्यमंत्री जी का तरीका भी और मजबूत होगा, और आने वाले समय में और मजबूत सरकार मिलेगी, और मजबूती से ये योजनाएं मिलेंगी। बाकी आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया, बहुत शानदार रैली की, हालांकि समय बहुत विलंब हुआ पर फिर भी आप डटे रहे और लास्ट तक इस कार्यक्रम में आप बैठे रहे, उसके लिए पुनः मेरी तरफ से का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर हमारे बहुत से नेता आज बैठे हुए, पर महाभियोग के कारण हम बहुत कम वक्त आज बुला सके। फिर भी मैं इन सब की तरफ से आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी भावना इन सब मंचासीन जितने भी हमारे नेता बैठे हैं इनकी है। समय के कारण हम इनको बुलाने नहीं तो बहुत हम सुनना चाहते पर सुन नहीं पाए, पर आप लोगों का सभी का आयोग का धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।